फिर आगे है लैंगिक लैंगिक रूप से संचारित रोग, संचरणशील रोग। तो कुछ ऐसी रोग होती है जो कि लैंगिक रूप से वो संचरित होती है। फर्स्ट इसमें दिया है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। एड्स जो होती है असुरक्षित यौन संबंध और इन्फेक्टेड नीडल सिरिंज के उपयोग से होती है। ये HIV वायरस के कारण फैलती है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होती है। यह वायरस मनुष्य के शरीर में 8 से 10 साल तक रह सकता है और ये जो रक्षक कोशिका होती है टी कोशिका उसी को नष्ट कर देती है, जिससे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। और प्रतिरोधक क्षमता नष्ट होने के कारण व्यक्ति जो है कई प्रकार के रोगों से घिर जाती है। इसका लक्षण है जैसे बुखार आना, सर्दी हो जाना, पेचिश होना, ये सभी पसीना आना, ये सभी लक्षण इसका एड्स का लक्षण है। इसकी रोकथाम या इसकी उपचार यही है कि सावधानीपूर्वक रहना। आगे है गोनोरिया या गोनोमेह। ये भी लैंगिक रूप से संचरणशील रोग होती है जो कि निसेरिया गिनोरी नामक जो जीवाणु होती है उसके माध्यम से फैलती है। और इसके भी लक्षण होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में दिखाई देते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में घाव हो जाना, खुजली होना, फफोले आना, ये सभी इसका लक्षण होती है। और ये फैलने वाली रोग होती है जो असुरक्षित यौन संबंध के कारण एक से दूसरे में ये फैलती है। इसका उपचार है सल्फोनेमाइड और पेनिसिलिन जो मेडिसिन है इसको लेने से इसकी रोकथाम की जा सकती है। फिर थर्ड है जेनाइटल हर्प। जेनाइटल हर्प जो होती है ये हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के कारण फैलती है। और इसका जो लक्षण होती है वो इसमें मेल एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में दर्द, फफोले और छाले पड़ जाती है। इसके उपचार या दवा का भी कोई ज्ञान नहीं हो पाया है, इसीलिए सुरक्षित यौन संबंध ही इसकी रोकथाम और बचाव है। फिर है NGU नॉन गोनिकल यूरेथ्राइटिस होती है जो कि निसेरिया गोनेरी जीवाणु के कारण फैलती है। इसका भी वही लक्षण होती है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में छाले आ जाना, फफोले पड़ना और वाइट द्रव डिस्चार्ज होना, और ये भी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। फिर आगे है टाइकोमोनिएसिस। टाइकोमोनिएसिस जो होती है ये एक प्रोटोजोआ है, टाइकोमोनास वेजिलिस इसके कारण फैलता है। और इसका जो लक्षण होती है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वाइट डिस्चार्ज होना, खुजली होना इसका मुख्य लक्षण होती है। और इस रोग में स्त्री और पुरुष दोनों का उपचार किया जाता है और इसके लिए मेट्रोनिल का प्रयोग किया जाता है। ये सभी लैंगिक रूप से संचरित होने वाले डिजीज़ है जिसके बारे में मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। आगे है फिर बध्यता या बांझपन क्या होती है। तो बध्यता या बांझपन क्या होती है? कुछ दंपति जो लगातार 2-3 वर्ष से असुरक्षित संभोग के पश्चात भी संतान उत्पत्ति में सफल नहीं हो पाते या माता पिता नहीं बन पाते हैं। इसका कारण कई कारणों से हो सकती है, जैसे शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक कारण, प्रतिरक्षणात्मक कारण या मनोवैज्ञानिक कारण। इसे ही बध्यता या बांझपन कहा जाता है। या माता पिता नहीं बन पाना या माता पिता बनने का सुख नहीं प्राप्त कर पाना बध्यता या बांझपन कहलाती है।
तो इसमें पुरुष और मतलब मेल और फीमेल दोनों में कारण और रीजन हो सकती है। तो सबसे पहले हम पुरुष में बध्यता के कारण जानते हैं। तो पुरुष में बध्यता के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे शुक्राणुओं की संख्या में कमी आना, शुक्राणु की संख्या में कमी आना भी कारण है। शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहिनिकाओं में रुकावट आना, स्पर्म में फ्रक्टोज की मात्रा कम हो जाना, टेस्टिस में पानी भर जाना जिसको हाइड्रोसील कहा जाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होना। एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसमें गुणसूत्रीय जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्रोमोसोम या तो अधिक हो जाएगी या कम हो जाती है, जिसके कारण से ये बध्यता का कारण बन जाता है। फिर है स्त्रियों में बांझपन का कारण। स्त्रियों में बांझपन के कारण जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावन कम होना, जिसके कारण से गर्भधारण में रुकावट आ जाती है। फिलिपियन नलिका द्वारा अंडाणु को ले जाने में असमर्थ होना, गर्भाशय का जन्मजात रूप से विकृत होना, अंडाणु का पूर्ण परिपक्व न हो पाना, थायराइड या एड्रेनल ग्रंथि का असामान्य होना जिसको हाइपोथैलेमा कहते हैं। ये सभी कारण क्या होती है, स्त्रियों के बांझपन का कारण होती है। फिर आगे हैं ART क्या होती है, सहायक प्रजनन तकनीक होती है, एसिस्टेड प्रोडक्टिव टेक्निक होती है। जो कपल्स या जो व्यक्ति प्राकृतिक रूप से या नेचुरल तरीके से माता पिता नहीं बन पाती है, तो उसको सहायक प्रजनन तकनीक के माध्यम से माता पिता बनने की सुख दिया जाता है। इसकी कुछ विधियां होती है, जैसे है IVF का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें बाहर में स्पर्म और ओवम को, शुक्राणु और अंडाणु को फर्टिलाइज कराया जाता है और भ्रूण अवस्था में इसको गर्भाशय में फिट किया जाता है। भ्रूणी अवस्था में उसको गर्भाशय में फिट कर दिया जाता है, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर है JIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होगा, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में स्पर्म और ओवम को बाहर एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराई जाती है और उसको जाइगोट कंडीशन में, जाइगोट अवस्था मतलब आप लोग समझ सकते हैं ना, जब स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज होती मिलती है तो जाइगोट बनता है। तो इसी जाइगोट कंडीशन में उसको फिलिपियन ट्यूब में, जाइगोट कंडीशन में कहाँ पर उसको फिट कराया जाएगा, फिलिपियन ट्यूब में। तो फिलिपियन ट्यूब में जब उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तब उसको जाइगोट इंट्राफिलिपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। फिर है JIFT जिसको शॉर्टकट में गिफ्ट भी कहा जाता है, गैमिट इंट्राफिलिपियन ट्रांसफ़र होती है। इसमें गैमिट स्थिति में उसको इंट्राफिलिपियन ट्रांसफ़र किया जाता है, अर्थात जब ये गैमिट कंडीशन में होती है, गैमिट्स के रूप में होती है, इसका जो फर्टिलाइजेशन होती है ये फिलिपियन ट्यूब में अंडवाहिनी के अंदर में ही किया जाता है और बाहर से अंडाणु और शुक्राणु लेकर उसको कृत्रिम विधि द्वारा माता के गर्भ में अंडवाहिनी में ही फर्टिलाइजेशन करा के फिट किया जाता है, जिसको गैमिट इंट्राफिलिपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। फिर लास्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी यहाँ से आप समझ ही सकते हैं, जब एक टेस्ट ट्यूब में स्पर्म और ओवम को ट्रांसफ़र करके स्पर्म और ये क्या हो गया, स्पर्म और ये क्या हो गया, ओवम। अब दोनों का फर्टिलाइजेशन इस टेस्ट ट्यूब में कृत्रिम रूप से करते हैं और वो 32 का सेल कंडीशन में आता है। देखते हैं ना, पहले 2 बनेगा फिर 4 बनेगा। तो ये जब 16 से 32 कंडीशन आता है तो बास्टुला स्टेज कहलाती है। तो ये जब बास्टुला कंडीशन में आता है तब इसको हम कहाँ पर फिट कर देते हैं, अंडवाहिनी में इसको फिट कर देते हैं, फिर इसको गर्भाशय में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस प्रकार से जब कृत्रिम रूप से फर्टिलाइज करके इसको यूट्रस में फिट किया जाता है तो यूट्रस में फिट करने के बाद जो बेबी, पूर्ण विकसित बेबी का निर्माण होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी या परकनीली शिशु कहा जाता है। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे जितनी भी आपको बातें यहाँ पर बताई गई है उसका नोट से तैयार करके आप लोग ग्रुप में सेंड कर देंगे।